हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। यहां पर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें 15 क्वेश्चन में कितना आए हैं। शिक्षण शास्त्र के 7 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में 101 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 102 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 102, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शंस हैं किशोरावस्था, वयस्का अवस्था, बाल्य अवस्था। तो इसका सही आंसर है, ये भी नहीं होगा, पाक्य बाल अवस्था भी नहीं होगा, बाल्य अवस्था नहीं होगा। इसका आंसर बच्चे जो है किशोरा अवस्था में अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 103, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पूर्व बालावस्था को, उत्तर बालावस्था को, शेषवा अवस्था को, इनमें से सभी। तो खिलौने की आयु कहा जाता है यहाँ पर पूर्व बाल अवस्था को। पूर्व बाल अवस्था की अवधि होती है 2 से 5 वर्ष। उत्तर बाल अवस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। शेषवा अवस्था की अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। तो कहीं कहीं पर ये अलग दिया रहता है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से डिवाइड किया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलौने की आयु पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 104, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ऑप्शन हैं बेसिक शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षा की खेल विधि, व्यावसायिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा भी नहीं होगा, शिक्षा की खेल विधि भी नहीं होगा, व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं होगा। प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 105, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन हैं जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बालावस्था, किशोरा अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन हैं परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। तो यहाँ पर द्वितीयक सामाजिकरण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय एवं मीडिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 107, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन हैं केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ भी केवल लगाया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। केवल पर्यावरण से, यहाँ पर पहले आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से, ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से बच्चों में भाषा विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 108, भाषा कौशलों में उपकौशल है? ऑप्शंस हैं 2, 4, 5, 3।
तो 3 भी नहीं है उपकौशल, 5 भी नहीं, 4 भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ना और लिखना भाषा के उपकौशल हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 109, निम्न में से अध्यापन अधिगम सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बिना विश्लेषण का अवलोकन नहीं किया जा सकता है, विश्लेषण करना पड़ेगा तभी तो हम अवलोकन करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। अनुकरण एवं नकल को दोहराना, जहाँ पर दोहराना नकल करना आ जाए वो ऑप्शन गलत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 110, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योग्यता सुधार्य है। इसमें सुधार किया जा सकता है। प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम बेहतर कर सकते हैं। असफलता अनियंत्रित है, हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफल हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। योग्यता अटल है, ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 111, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे उसका नाता ना टूटे। ऑप्शन है भाषा की परिभाषा, व्याकरण नियम, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग। तो भाषा की परिभाषा भी प्राथमिक स्तर पर हम नहीं सिखाएंगे, व्याकरण के नियम भी नहीं सिखाएंगे। जहाँ पर व्याकरण आते हैं वो ऑप्शन गलत होते हैं। व्याकरण सीखने से ये भी ऑप्शन गलत है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। प्रश्न संख्या 112, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता ही नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 113, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विकास केवल बाल्य अवस्था में होता है। विकास जो है जीवन प्रयत्न चलता है, तो ये ऑप्शन गलत है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होते हैं। सभी के लिए समान नहीं होती है, सब में अलग अलग विकास दर होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। यहाँ पर ही भी है, जोर दिया जाता है, केवल भी है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 114, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन हैं धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारण शुद्धता, विचारों की कर्मबद्धता। तो इस धारा प्रवाह की तीव्रता ये भी ऑप्शन गलत है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ये भी ऑप्शन गलत है। उच्चारण शुद्धता ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है मौखिक भाषा का आकलन विचारों की कर्मबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 115, कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। ऑप्शन हैं वाक्य लिखने,
शुरू से अक्षर लिखने, चित्र बनाने। तो वाक्य लिखने से नहीं होता है, शुरू से भी नहीं होता है, अक्षर लिखने से भी नहीं होता है। इसका सही आंसर है कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 116, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शंस हैं केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, केवल आ गया है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। जहाँ का केवल आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यंत्रवत याद कराना, ये भी ऑप्शन गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना, यहाँ पर नामांकित करना और वर्गीकरण आ गया है। हम बच्चे को योग्यता के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।